कौन किस पर कितना भारी पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन इन तमाम सियासी समीकरणों के बीच ये साधना भी जरूरी कि आखिरकार किसका कुनबा कितना मजबूत है और किस कुनबे की आम जनता के बीच कितनी शानदार पैठ है। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजनीतिक विश्लेषक अनिल कुमार गर्ग जी हैं, स्वागत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक आलोक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलोक जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जाते हैं तो महिला अस्मिता के नाम पर सीधे विपक्ष को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं, मुख्य रूप से दीदी पर सवाल उठाते हैं। जबकि राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस राज्य से गुजार रहे हैं वहां पर बेरोजगारी और महंगाई समेत किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो है, जब आप उसको देख रहे हैं तो कौन किस पर कितना भारी पड़ता नजर आ रहा है? से बात शुरू करेंगे। जो आपने अभी वीडियो दिखाया राहुल जी का, उसमें वो ओबीसी वर्ग को एक तरह से भड़का रहे हैं। यहाँ मैं भड़काने शब्द का प्रयोग करूंगा कि आप में दम नहीं, आप में दम नहीं है। राहुल गांधी अपनी विचारधारा से विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा तो इंदिरा की विचारधारा कहती थी कि जात न पात पे मुहर लगेगी, हाथ पे, इंदिरा जी की बात पे। तो जब कोई पार्टी अपने स्टैंड को इस तरह से पूरा बदल दे रही, राहुल गांधी मान के चल रहे हैं कि हम अपनी पूरी जो पुरानी लीगेसी है हम उसको खत्म कर दें। तो इस तरह का जो, मैं इसे एक तरह से प्रोवोकेटिव भाषण मानता हूं। आप इस तरह से पूरे 73% वर्सेस कर रहे हैं और उस पर आप इंसिस्ट कर रहे हैं, ये एक तरह से कांग्रेस की आइडियोलॉजी नहीं है। किसी दूसरी पार्टी की हो सकती है, लेकिन कांग्रेस कम से कम हमेशा ही मान के चली कि वो समन्वय करेगी, लोगों को साथ लेके चलेगी और जात पात की राजनीति नहीं करेगी। तो अब तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने तो क्षेत्रीय दलों के मुद्दे को चुराने की कोशिश की है। अब क्षेत्रीय दल बड़े असुरक्षित हो जाएंगे राहुल गांधी। अब आते हैं प्रधानमंत्री जी के संदेश खाली की बात से। देखिए, जैसे नंदीग्राम की घटना ने टीएमसी को खड़ा कर दिया, ममता बनर्जी को खड़ा कर दिया, एक बड़ी घटना थी नंदीग्राम की, और कम्युनिस्टों के पैर उखड़ गए। अभी तो चुनाव के परिणाम बताएंगे कुणाल जी, लेकिन जो संदेश खाली में है, इसने टीएमसी को, ममता बनर्जी को रक्षात्मक कर दिया है और बीजेपी को वहां आक्रामक होने का मौका दिया जरूर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो राहुल गांधी का मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, ये मुद्दे मैं मानता हूं कि जायज है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी एक यूनिवर्सल मुद्दा है। जो भी सरकार सत्ता में रहेगी, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, उसके साथ ये मुद्दे की जो एंटी इनकम्बेंसी हमेशा रहेगी। और अगर विपक्ष इस एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश करे तो कुणाल जी, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उससे विपक्ष को फायदा ना मिले, लेकिन कम से कम वो उस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा इंटेंसिटी के साथ उठाए। जिस इंटेंसिटी के साथ विपक्ष मुद्दा उठाता है, जनता को वो मुद्दा अट्रैक्ट ही नहीं करता। बेरोजगारी है, गरीबी है, 80 करोड़ लोगों को राशन में जाना ही पड़ता है, ये मुद्दे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष ने देर कर दी इन मुद्दों को उठाने में। जनता शायद उस तरह से सीरियसली नहीं सोच रही है। अभी तक का जो सिनेरियो कुणाल जी हमें बाहर दिखाई। ठीक है, जी कुणाल, ठीक है। अनिल सर, किस तरह से आप देखते, क्योंकि जो बात आलोक जी कहते नजर आए कि नो डाउट महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा, किसान कल्याण, एमएसपी तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर सही तरह से वार करके केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाना, इसमें विपक्ष क्यों कमजोर पड़ता नजर आ रहा है? क्या एक वजह यह है कि जब चुनावों का ऐलान होता है या चुनाव नजदीक आते हैं तब एक्शन मोड में विपक्ष नजर आता है, जबकि बीजेपी 24/7 हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है? क्या यह कारण है, या दूसरा कारण यह है कि विपक्षी गठबंधन में हर मुद्दे पर एक राय नहीं बन पाती? तमाम राज्यों में विपक्षी गठबंधन एक तो हो गए, लेकिन जैसे जैसे राज्य बदलते हैं वैसे वैसे मुद्दे बदलते जाते हैं, मुद्दे कॉमन नहीं रह जाते। कुणाल जी, जो आपने कहा सभी चीजों का कुछ कुछ अंश है, जो टोटल कंटेंट है वो ये है। तीन मुद्दे जो हमेशा रहते हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये जब से चुनाव शुरू हुआ होगा तब से ये मुद्दे हमेशा रहते हैं। जरूरत है कि इस मुद्दे को बुलाने की, इस मुद्दे को पेश करने की, इस मुद्दे को क्रिस्टलाइज करने की पावर किसमें है, ताकत किसमें है। तो जो ये विपक्ष बात कहते हैं, अपनी ही बात को वो जब दूसरी बातों के साथ जोड़ लेते हैं तो ये मुद्दे फिर पीछे चले जाते हैं, दूसरे मुद्दे आगे आ जाते हैं। मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूँ। अभी हाल में ही पटना में बड़ी महारैली हुई, इंडी गठबंधन का पूरा जो नेतृत्व था, अखिलेश जी होंगे, राहुल जी होंगे, लालू जी होंगे, सब वहां मौजूद थे।
वहां लालू जी ने मोदी के परिवार का सगुफा छोड़ दिया। उन्होंने कहा मोदी का परिवार ही नहीं है, इसलिए परिवारवाद को कोसते हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूं पूरा 2024 का अब जो चुनाव कैंपेन है वो मोदी के परिवार के ऊपर ही चलेगा। आपने देखा होगा उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं ने अपने उसमें सोशल मीडिया पे अकाउंट में लिख दिया मोदी का परिवार। 2014 में यही सब हुआ था। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कहा था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वो चाहे तो यहाँ वितरण कर सकते हैं, हम स्टॉल लगवा देंगे। तो चाय पे चर्चा शुरू हुई, पूरी 2014 का चुनाव चाय की चर्चा पे निपट गया। 2019 पर राहुल गांधी ने नई बात शुरू की कि देश का चौकीदार चोर है, तो चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, इतना चिल्लाए तो मैं भी चौकीदार का एक नया नारा आया और मैं भी चौकीदार कहते कहते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा जनता ने भी कहा मैं भी चौकीदार, और 2019 का चुनाव सारे मुद्दे पीछे छूट गए, मैं भी चौकीदार पे चला गया। अभी 2024 पे आपने जो अपने मुद्दे हैं उनको खुद पीछे कर दिया। परिवारवाद के बाद मोदी का परिवार का मुद्दा कौन लेके आया? ये तो इंडी गठबंधन के लोग लेके आए ना। तो ये मैं आप दावे से कह सकता हूँ उत्तर भारत तो पूरा का पूरा इसमें निपट जाएगा। जहां तक आप दूसरी बात कर रहे हैं संदेश खाली वाली जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है संदेश खाली टीएमसी के लिए एक बुरा सपने की तरह है। आज भी अभी तक हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले नहीं किया गया। उनको मालूम है अगर शाहजहां शेख सीबीआई के हवाले कर देंगे, इंट्रोगेशन होगी तो हो सकता है कितने बड़े राज खुले। शिव प्रसाद हाजरा, उत्तम सरदार छोटी कड़ी है। लौटूंगा सर मैं आपके पास, लेकिन कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार विश्लेषण करना बाकी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे कि मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल गांधी का विजन कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहें। आपका ब्रेक के बाद तो ललकार आप देख रहे हैं। ललकार के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया, कौन गठबंधन किस पर भारी होता नजर आ रहा है और किसका संदेश आम जनता के सीधे दिलों में जाकर वार कर रहा है। प्रभात त्रिपाठी जी, सीधा स्पष्ट सा सवाल है कि मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल गांधी का विजन कौन ज्यादा क्लियर तरीके से अपनी डिलीवरी दे पा रहा है और जनता किस पर ज्यादा भरोसा कर पा रही है? क्योंकि एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अपना विजन बार बार पेश कर रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर एमएसपी कैसे सॉर्ट आउट की जाएगी, कैसे जातीय जनगणना के माध्यम से पूरे देश या समाज में स्टेबिलिटी नजर आएगी, कैसे इकोनॉमी बूस्ट करेंगे, और अग्निवीर के माध्यम से वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि कैसे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ाया जाएगा। देखिए कुणाल जी, जिस तरीके से राहुल गांधी देश की जनता के बीच उतरकर दोनों अपनी यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा कर रहे हैं, और ये निश्चित तौर पे इसको समझना होगा कि देश में एक विपक्ष के नेता के रूप में या अपनी आवाज को उठाने के रूप में राहुल गांधी वाकई जनता के बीच जा रहे हैं। अब उनकी बातों का या उनकी उसका असर मतदाता को क्यों नहीं हो रहा है? जैसे कि अभी हम पैनल में सुन रहे थे, हमारे दोनों साथी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने 73 बनाम जो बात कही, अरे वो बार बार ये बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं अपने जनता के बीच कि भाई आप लोग जागिए, उठिए, देश में जो समस्याएं हैं आखिर वो समस्या किसी को क्यों नहीं दिख रही है? खासतौर से हमारे मीडिया को, देश का 90% मीडिया, मैं आज आपको बता रहा हूं, आप इस आभा मंडल को आपने बिल्कुल त्याग कर दिया है। अगर कोई परिवारवाद की बात आती है, पटना के गांधी मैदान से अगर वो परिवारवाद उठा या परिवार की कोई बात की, लालू ने कुछ बात गलत की जिसका मैं समर्थन नहीं कर सकता हूं। लालू ने जो बात कही कि वहां पे वो उनकी मां का निधन हो गया और दाढ़ी मूछ नहीं बनवाई, वो गलत बात है। लेकिन परिवार पे कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं कही जिसका उन्होंने पूरा इस तरीके से एक आभा मंडल खींच दिया गया कि लालू ने हमारा पूरा देश परिवार है, मोदी का परिवार है पूरा देश। अरे 140 करोड़ देश परिवार कैसे हो सकता है? मेरा परिवार तो नहीं है। मेरा परिवार तो, मैं त्रिपाठी खानदान का हूं, मेरे बाबा ने मेरे पिता का नाम दिया, मेरे पिता ने मेरा नाम दिया, तो मैं तो अपने परिवार का हूं। तो जो ये स्थितियां क्रिएट की गई हैं 2014 से, यही हो रहा है इस देश के अंदर कि स्थितियां क्रिएट की जा रही हैं। आवाज आ रही है? ठीक है, लेकिन उन स्थितियों पर विपक्ष सही तरीके से जो आघात है वो नहीं कर पा रहा है। आलोक जी, जो महत्वपूर्ण बात प्रभात जी कहते नजर आए, मैं चाहूंगा कि आप उस पर काउंटर भी करें और साथ ही बताएं कि भाई मोदी का परिवार वर्सेस विपक्षी गठबंधन में जो परिवारवाद है, आखिरकार इन दोनों चीजों को कैसे आप डिफाइन करेंगे?
क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम हम कहते नजर आते हैं ना कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो ऐसे तो फिर आप उस एक महत्वपूर्ण भावना को भी दरकिनार कर देंगे अगर आप ये नहीं एक्सेप्ट कर पाए कि पूरा देश मेरा परिवार है। तो कुणाल जी, मैं यही कहने के लिए मैंने हाथ उठाया था कि भारत की संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। मोदी जी का परिवार तो ऐसे 140 करोड़ का है, तो पूरे यूनिवर्स को कुटुंब मानते हैं, वसुधा को कुटुंब मानते हैं। तो इसलिए ये जो परिवारवाद की परिभाषा जो लोग केवल अपने डीएनए से जोड़ लेते हैं, ये भी परिवार का हिस्सा है, लेकिन ये डीएनए का परिवार है। तो वसुधैव कुटुंबकम वाली हमारी धरती है। और मोदी जी का परिवार अगर लोग कहते हैं 140 करोड़ लोग, तो डेमोक्रेसी में तो प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता तो वैसे तो परिवार ही है। अगर देश का जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो सारे लोगों को एक जैसा नहीं मानेगा, अपना नहीं मानेगा, तो फिर वो उस तरह की नीतियों का निर्माण नहीं कर सकता जो सभी के लिए समान नीतियों का निर्माण करे। रही बात लालू जी ने जो मोदी पर हमला किया है, आप इस बात को अच्छी तरह जान जाएं, जैसा कि अभी अनिल जी कह रहे थे, 14 चाय पे, 19 चौकीदार पे और 24 परिवार पे। तो इसलिए आप ऐसा मुद्दा क्यों दे देते हैं जो फिर तब आप बहुत सरल बॉल डालेंगे तो वो सिक्सर मारेगा बैट्समैन ना। आप सरल बॉल क्यों डालते हैं? ऐसा हमला न करें जिससे कि आपको फिर जवाब देना मुश्किल हो जाए। आप देखिए लालू यादव ने जो कहा, विपक्ष का कोई नेता बहुत ज्यादा उस पर नहीं कहते। हम मुझे मिला, अगर हो तो आप बयान सुनाइएगा कि लालू यादव ने बहुत अच्छा कह दिया। जब कोई बात उनका समर्थक नहीं कह पा रहा है, इंडी गठबंधन के लोग